आप दोनों के मन में क्या चल रहा है एक दूसरे के लिए? दिल से चुनिए कोई एक कमल। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपके मन में जो भी इच्छा है वो सब पूरी हो जाए। आप जो भी अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिल जाए। ऐसी हमेशा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप सभी के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है दोस्तों कि आप दोनों के मन में क्या चल रहा है एक दूसरे के लिए। आपके सामने दो तस्वीरें हैं, दो कमल के फूल हैं, एक पिंक है, एक वाइट है। तो आप अपनी आंखें बंद करके सबसे पहले अपने ईश्वर को याद करके उनसे प्रार्थना करें कि वो आपको सही फाइल चूज़ करने में मदद करे, सही ऑप्शन चूज़ करने में मदद करे, क्योंकि आपसे रीडिंग मैच हो पाए, आपको सही मैसेज मिल पाए वीडियो के माध्यम से। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं। आई होप आपने चुन लिया होगा। तो जिस किसी ने भी चुना है ऑप्शन नंबर 1 पिंक वाला कमल, उसके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड, क्या बता रहे हैं, कौन सा मैसेज है आज आपके लिए, और आपके मन में और आपके लवर के मन में क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साइन और एलिमेंट की। सबसे स्ट्रॉन्ग जो साइन यहाँ पर है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मेष, सिंह, धनु राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी है। और कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि थोड़ा सा कम है उनकी एनर्जी। अब बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ आपका या आपके पर्सन का हो सकता है 14 तारीख, 23 तारीख, 16 तारीख, 9 तारीख, 3 तारीख, 11, 28 तारीख और 17 तारीख। ये आपके पर्सन की किसी भी मंथ की हो सकती है। अब बर्थ मंथ की बात कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ तो आपको बता ही दिए हैं। बर्थ मंथ हो सकता है आपका या आपके पर्सन का अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर और जनवरी, ये बर्थ मंथ हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं नेम के इनिशियल की। तो आपका या आपके पर्सन का नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है डी, ई, एम, वाई, एस, के, आर। ये आपका या आपके पर्सन के नाम के इनिशियल हो सकते हैं। हो सकता है मैच कर रहे हों, और अगर मैच नहीं भी करते तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है, बहुत सारे लोगों की अलग अलग कंडीशन होती है। तो अगर कोई चीज़ मैच नहीं कर रही है तो उसे जाने दीजिए और जो मैच करे उसे आप रख लीजिए। फ्रेंड्स, टैरो कार्ड बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी ऐसी है कि उनकी और उनके पर्सन का एक सोलमेट कनेक्शन है, बहुत पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और उनके जो पर्सन हैं वो कुछ इस तरह से उनकी कंडीशन है, कुछ इस तरह से उनका नेचर है। उसके बारे में बात कर लेते हैं कि आपके जो पर्सन है उनके नेचर की क्या विशेषताएं हैं, क्या खूबियां हैं। दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, बहुत सारी जिम्मेदारियां उठाते हैं, हो सकता है बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं, बहुत समझदार और बहुत शांत नेचर है उनका, हमेशा मैच्योर हैं। वो कभी भी बचपना नहीं करते हैं, बचकानी हरकतें उन्हें करना पसंद नहीं है। एक मैच्योरिटी है उनके नेचर में, एक बहुत शांत नेचर है। और जब गुस्सा आता है, बहुत कम गुस्सा आता है, लेकिन जब गुस्सा आता है तो बहुत ज़ोर का गुस्सा आता है। वो चंद मिनटों के लिए रहता है, बहुत ज़्यादा देर नहीं रहता है, लेकिन बहुत तेज़ गुस्सा है उनका। और उनके नेचर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि बहुत स्पिरिचुअल हैं, गॉड पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं
उनको ऐसा लगता है कि लाइफ में जो भी हो रहा है वो सब कुछ ईश्वर पर छोड़े रहते हैं और बहुत मस्त रहते हैं। नेचर उनका बहुत मस्त है। मस्त ऐसा है कि बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं वो। इतनी सारी जिम्मेदारियां निभाने के बाद या जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको निभाने के बाद भी उन्हें कभी ऐसा नहीं देखा होगा आपने कि खुद की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करें, खुद का हमेशा ये घमंड बहुत ज़्यादा करें। हो सकता है बहुत अच्छे उनके पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं वो, पर बहुत सिंपलिसिटी है उनके नेचर में। उनके नेचर में ऐसी कोई भी बहुत शो ऑफ करने की आदत नहीं है। हो सकता बहुत रिच भी हों ये और बहुत शांत भी हैं। और आपको बता दें कि आपके लिए इनकी मन में क्या रहता है, क्या चलता है, तो आपको बताएं कि बहुत डीप फीलिंग है। हो सकता है आपकी ये दोस्ती करके रखे हैं अभी और आपसे उन्हें अपने प्यार का इजहार नहीं किया है। आपने जिसका भी नाम सोचा है उन्होंने आपसे अपने प्यार का इजहार नहीं किया है। बस ऐसा दिखाते हैं कि उन्हें दिल ही दिल में आप बहुत पसंद हो, भले ही वो अपने मुंह से कभी ये बात एक्सेप्ट ना करें, अभी तक ना बोली है उन्होंने। तो यही लग रहा है कि वो किसी अच्छे से मौके की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में सब कुछ सिस्टमैटिक करते हैं वो। ऐसा नहीं है कि कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, नहीं, बहुत सिस्टमैटिक करते हैं। तो वो किसी एक सही मौके का इंतज़ार कर रहे हैं और वो आपको अपने दिल की बात बताएंगे। और अगर बता भी चुके हैं तो उन्होंने आपको ये बात भी ज़रूर कही होगी कि इसमें आपकी इच्छा भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हाँ बोलें, ये मेरे दिल की बात है, आप अपनी बात कह सकते हैं। तो बहुत फ्रीडम लवर हैं। ऐसा नहीं है कि वो अगर आप उनके साथ रिलेशन में आगे बढ़ेंगे तो वो बहुत सारी बंदिशें आप पर लगाएं, बिल्कुल नहीं। उनका नेचर ही ऐसा नहीं है, बहुत फ्रीडम लवर हैं। वो खुद भी फ्री रहना चाहते हैं और दूसरों को भी। लेकिन हाँ, आपसे जो उनकी फीलिंग्स जुड़ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि एक सोलमेट कनेक्शन है। पता नहीं क्यों आपकी साइड अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि उनकी लाइफ में कोई नई बिगनिंग हो रही है, कोई नई शुरुआत हो रही है, उनकी लाइफ में कोई आ रहा है। हो सकता है वो आपको प्रपोज़ कर चुका हो या वो प्रपोज़ कर रहा है। हो सकता है आप कॉलेज फ्रेंड हैं और नए नए आप कॉलेज में गए हैं, तो फिर और आपके जो पर्सन हैं जिनके बारे में आप देख रहे हैं वो आपको बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। आप खिंचे चले जाते हैं उनके लिए। आपको समझ में नहीं आता ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो कुछ ऐसी ही फीलिंग उनके साथ भी है। अभी एक नई शुरुआत है और बहुत सब कुछ ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ बहुत ग्रीनरी है और बहुत शांति है, बहुत अच्छा। एक मन खुश रहता है आपका आजकल बहुत ज़्यादा। और अगर वो इर्द गिर्द आपके होते हैं तब आपको इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत खुशियों भरा माहौल लगता है। कुछ इस तरह का रिश्ता है आपका। अभी एक नई शुरुआत है और आपको ऐसा लग रहा है, आपके मन में ये है विचार कि क्या किया जाए, क्यों इतना उसके लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जब आत्माओं का दो आत्माएं जब इस धरती पर मिलती हैं, जो पिछले जन्मों से एक दूसरे से मिली हुई हैं, जुड़ी हुई हैं और सोलमेट कनेक्शन है, तो फिर इस जन्म में भी धरती पर एक दूसरे को जब भी देखते हैं तो अट्रैक्ट होते हैं। इतनी बड़ी दुनिया है, लाखों करोड़ों लोग हैं, फिर भी किसी एक के लिए क्यों हमारा दिल धड़कता है, ये कभी कभी आपके दिल में आता है। और आप यही सोचते हैं कि क्या रीज़न है, मुझे वो क्यों इतना अट्रैक्टिव लग रहा है, ऐसा क्या है, ऐसा क्या है। तो आपके मन में बस यही आ रहा है कि ऐसा क्या है। और आप जिनके लिए भी देख रहे हैं वो भी आपके लिए ऐसा ही महसूस कर रहे हैं जैसा आप। और आप दोनों का नेचर बहुत सिमिलर है, आप दोनों की चॉइस बहुत सिमिलर है। जैसा आपको पसंद है वैसा ही उनको भी पसंद है। हो सकता है आप दोनों को ही बहुत लाइटर मोड अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा सीरियस बातें करना अच्छा नहीं लगता। लाइफ को बहुत लाइट मोड में आप हंसी मजाक करते हुए जीना पसंद करते हैं, एक जिंदा दिली के साथ आप अपनी ज़िंदगी जीते हैं। और वैसा ही उनका भी नेचर है, उनको भी ऐसा ही अच्छा लगता है। और एक सादगी बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन में। सादगी मतलब बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते हैं उनमें, भले ही बहुत सारा ज्ञान है, हो सकता है बहुत नॉलेजेबल हो वो, लेकिन वो कभी भी शो ऑफ नहीं करते, बहुत सिंप्लिसिटी है। तो इस वाले पायल में लोगों की एनर्जी ऐसी है कि उनकी नई शुरुआत है, या तो फिर कोई है जिसके साथ दोस्ती तो है लेकिन प्यार का इजहार भले ही ना हुआ हो अभी तक, पर रिलेशन बहुत अच्छा होता है। इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि बिना कहीं भी आप दोनों एक दूसरे की बात समझ लेते हैं, एक दूसरे को जान लेते हैं। और
इतना खुश रहते हैं एक दूसरे के साथ। आप दोनों को तो इतना अच्छा लगता है, ऐसा सोचते हैं कि ये क्या रिश्ता है। हो सकता है आप मैरिड हों या वो मैरिड हों, फिर भी एक दोस्त होने के नाते ही एक दूसरे को बहुत समझते हैं आप लोग। पर फीलिंग दिल में आपके भी है उनके लिए, और उनके दिल में भी है आपके लिए कुछ इसी तरह की कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ बिना कारण खींचे चले जाते हैं, और आप लोगों को समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है। और बहुत अच्छा लगता है, एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं आप लोग, कभी एक दूसरे से कोई झूठ नहीं बोलते, सबसे बड़ी बात यह है। और एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, और जो भी भरोसा कोई कर रहा है तो आप उसे कभी भी तोड़ते नहीं। इसलिए उन्हें बहुत इस फरेबी दुनिया में, हो सकता है उनका पास्ट का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो और उन्हें आपके जैसा कोई मिल गया है लाइफ में, और इसीलिए बहुत ज़्यादा ईश्वर से ग्रेटिट्यूड अपना शो करते हैं, बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि इतने अच्छे इंसान से उनकी मुलाकात हुई। क्योंकि इससे पहले जो भी रिलेशन थे उनके, हो सकता है उनकी फैमिली के रिलेशन, उनके दूर के रिलेटिव, या तो फिर उनका लाइफ पार्टनर या उनका एक्स कोई ऐसा था जो बहुत सेल्फिश था, बहुत ज़्यादा अपना अपना सोचने वाला था, और उनको बहुत सारी दुख तकलीफ़ें दी हैं, या आपकी लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। तो अब आप दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हैं, और अगर भले ही अभी दोस्ती है, पर आप लोग इस रिश्ते को ऐसे ही बना के रखना चाहते हैं। आप दोनों चाहते हैं कि ये रिश्ता हमेशा बना रहे, भले ही हम लोग शादी ना कर पाएँ, भले ही आगे ना बढ़ पाएँ, पर ये दोस्ती भी बहुत है हमारे लिए, बहुत कहना चाहिए बहुत कीमती तोहफ़ा है ईश्वर का दिया हुआ आप दोनों को, ऐसा लगता है। तो आपके पर्सन की भी वही चॉइस है जैसी आपकी हैं। हो सकता है उनको ओल्ड सॉन्ग सुनना बहुत पसंद है, हॉलीवुड की रोमांटिक सॉन्ग सुनते हैं जब वो फ्री होते हैं, और वो किसी न किसी कला में, जैसे कोई आर्ट है जो उन्हें बहुत पसंद, हो सकता है गिटार बजाते हो सकता है वो पियानो बजाते हो, वो किसी न किसी म्यूज़िक से जुड़े हुए लग रहे हैं, या तो फिर आपका बहुत इंटरेस्ट है। तो आप दोनों के इंटरेस्ट भी बहुत मिलते हैं, और कहते हैं ना कि जो मन का शांत होता है उसे संगीत भी बहुत प्रिय होता है, और संगीत कहीं ना कहीं ईश्वर की दी हुई कुछ ऐसी कला है इंसान को जो दिल को सच्चा और आत्मा से आत्मा का मिलन कराने में बहुत हेल्पफुल होती है। तो आप दोनों के इंटरेस्ट कुछ ऐसे ही हैं, और आप दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। अभी ये जो शुरुआत हुई है ये बहुत लंबी जाएगी। जी हाँ, कंडीशन कुछ भी हो, पर ईश्वर ने अगर आप दोनों को मिलाया है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, और आप धीरे धीरे आपको खुद महसूस हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, जिस किसी ने भी चुना है वाइट वाला फ्लावर, उनके लिए क्या मैसेज है, टैरो कार्ड क्या बता रहे हैं, आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है आपके लिए, और आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या फीलिंग्स हैं। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं साइन और एलिमेंट की। तो सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पर साइन है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। अब बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ आपका या आपके पर्सन का हो सकता है 25 तारीख किसी भी मंथ की, 17 तारीख किसी भी महीने की, 8 तारीख किसी भी महीने की, 20 तारीख किसी भी मंथ की, 21 तारीख, 18 तारीख, 12 तारीख और 22 तारीख, ये किसी भी मंथ की हो सकती है। अब बात कर लेते हैं बर्थ मंथ की। बर्थ मंथ हो सकता है आपका या आपके पर्सन का जनवरी, सितंबर, अप्रैल और दिसंबर, बहुत स्ट्रांगली। नाम के इनिशियल की बात कर लें तो आपका या आपके नाम का, आपके पर्सन के नाम का इनिशियल हो सकता है N, P, G, I, U, W, C, O। फ्रेंड्स, टैरो कार्ड यही बता रहे हैं कि आप दोनों का रिश्ता बहुत नया नहीं है। आप दोनों का रिश्ता ऐसा है कि आप
अभी उनसे बात नहीं कर रहे, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो रही है। थोड़े समय पहले तक सारी चीज़ें बहुत स्मूथली चल रही थी, बहुत अच्छा रिश्ता था आप लोगों का, और आपके जो पर्सन हैं वो भी आपको उतना ही पसंद करते थे और बहुत बड़े बड़े वादे करते थे, बहुत बड़े बड़े वादे करते थे। ऐसा लगता था कि इतने सपने दिखाए उन्होंने कि आपसे शादी करेंगे और बहुत अच्छा अपना परिवार होगा, बहुत अच्छा अपना फ्यूचर होगा, इस तरह से बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। सब कुछ इतना अच्छा लगता था। आपने बहुत भरोसा किया उन पर और अपनी लाइफ का एक बहुत कीमती समय उनको दिया, एक ऐसा टाइम पीरियड दिया जो कैरियर बनाने के लिए काम आ सकता था। या तो फिर अगर आप किसी और के साथ होते तो आप कहीं ना कहीं मंजिल आपको मिलती ज़रूर, लेकिन उनके साथ आपने, अब आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारा वक्त बर्बाद कर दिया है और बहुत सारे दुख दर्द ले लिए हैं आपने अपनी लाइफ में, जिनसे अब उबर कर बाहर आना बहुत मुश्किल लग रहा है। अब आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे उस इंसान ने आपको अंदर से झकझोर दिया है, अंदर से उसको तोड़ दिया है, आपके दिल को तोड़ दिया है। अब आप चाह के भी उसे जोड़ नहीं पा रहे, उन यादों को आप भूल नहीं पा रहे, उनकी यादें आपके दिल से नहीं जाती हैं। जबकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है, आप किसी के साथ धोखा नहीं किया है, आपने कभी झूठ नहीं बोला। किसी भी रिश्ते को निभाने में आपने हमेशा अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाते हैं। अपनी फैमिली में भी आप सबको बहुत प्यार करते हैं और सभी आपको बहुत पसंद करते हैं। आपके फ्रेंड सर्कल में भी आपको लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इस इंसान ने आपको बहुत धोखे दिए हैं, सबकी नज़रों में आपको बुरा बना दिया है, क्योंकि आप दिलो जान से इनको चाहते थे और इनके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। आपने इनकी वजह से अपने ही लोगों से, अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से झूठ बोला है और आपको दिल ही दिल में अब इतनी तकलीफ़ होती है, दुख होता है कि इस इंसान ने मुझे धोखा दिया जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया है। तो आपको बता दें कि ये इंसान आपसे सिर्फ नकली बातें किया करता था, दिल से जुड़ा नहीं था। ऐसा लग रहा है कि जब भी आपसे मिलते थे तो कई लोग होते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं बातें करने में, तो इनका सारा टैलेंट इनकी बातों में ही था। ये ऐसी बातें करते थे कि आपका मासूम दिल इनकी बातों में फंसता चला गया। आपको समझ ही नहीं आया कि ये कब आपको धोखा दे रहा है, कब ये आपसे झूठ बोल रहा है। आपने हर बात इसकी आंख बंद करके मानते चले गए, इसके ऊपर ट्रस्ट करते चले गए और ये हमेशा आपको धोखा देता रहा। आपको बड़े बड़े सपने दिखाता था। ये सिर्फ नकली बातें, हो सकता है कि इनने रिश्ता आपसे दिल से नहीं दिमाग से जोड़ा था। बहुत सेल्फिश इंसान है ये, और इसने अपने लिए, अपने कहना चाहिए कैरियर बनाने के लिए जो भी, बहुत सेल्फिश होकर इसने फैसला लिया और आपसे अलग हो गया। इसको तब एक मिनट के लिए भी आपकी दुख तकलीफ़ें कुछ नहीं दिखा, उसको ऐसा लगा ही नहीं कि आपको वो क्यों छोड़ रहा है, उसको तकलीफ़ ही नहीं हुई और आपको आंसू देकर अपनी लाइफ में एंजॉय करने लगा, आगे बढ़ गया। थर्ड पार्टी इशू था शायद, कोई और आ गया इसकी लाइफ में और इसे ऐसा लगा कि बहुत अच्छा है, आपसे उसने कंपेयर करके उस ऑप्शन को चुन लिया और ऐसे आपको छोड़कर चले गए कि एक पल के लिए नहीं सोचा कि इतना अच्छा रिश्ता मैं तोड़ के जा रहा हूँ, किसी का दिल तोड़ के जा रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे ऐसा नहीं करना। और आप एक मासूम और सच्चे इंसान की तरह आप बस सोचते ही रह गए क्या हो रहा है, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये इंसान आपको धोखा दे रहा है, दे रही है। वो मेल है, फीमेल है, कोई भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने आपके फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया है और वो किसी थर्ड पर्सन के लिए आपको छोड़कर चले गए, चली गई, जो भी थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब वो उनकी लाइफ में आ गई है और आ गया है, अब उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है। उन्हें आप में कमियां नज़र आने लगी, उन्होंने आपकी एक नहीं सुनी और अब वो फिर से दोराहे पर आ गए हैं, क्योंकि उस थर्ड पर्सन ने, जो थर्ड पार्टी थी या फिर वो जो भी थे, उनकी फैमिली के लोग थे जिन्होंने भी आप दोनों के बीच ब्रेकअप कराया था, उन सब की अब पोल खुल गई है। अब उनकी असलियत उनके सामने आ गई है। अब उन्हें समझ आ गया है कि उनने कितनी बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, आपसे धोखा देकर, आपसे झूठ बोलकर, लेकिन अब वो बोल नहीं सकते हैं, उनका ईगो बीच में आता है। और दूसरी तरफ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं।
आप मेडिटेशन करते हैं, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आप उनके पास दोबारा नहीं जाएंगे। उनको ऐसा लगता है, उनको ऐसा भी लगता है कि अब आप मूव ऑन कर चुके हैं, उस रिश्ते से आप आगे बढ़ चुके हैं और अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं रही। अब आपने उनकी तरफ देखना बंद कर दिया। देखिए, अकेले में भले ही आप आंसू बहाते हो, लेकिन आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह हो गए हैं अब। और दूसरे लोग जब भी आपको देखते हैं तो उन्हें ऐसा नहीं लगता कि हारा हुआ इंसान है, एक दिल किसी ने जैसे तोड़ दिया इस इंसान का, ये टूटा हुआ इंसान है, ऐसा नज़र नहीं आता। दूसरों को तो यही नज़र आता है कि अब आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, आप सिंगल हैं, आप किसी के साथ आगे बढ़ गए हैं, लेकिन आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इस इंसान को बड़ा पछतावा है कि उन्होंने बड़ी गलती कर दी आपको छोड़कर, क्योंकि आप जितना उनका साथ देते थे, उन्हें जितना सहारा देते थे, उतना कोई और दे ही नहीं पाया आज तक। ना ही उनके दोस्तों ने, ना ही उनकी फैमिली वालों ने, ना ही उस थर्ड पार्टी ने जिसके लिए वो आपको छोड़कर गए थे। अब उनका कैरियर, जो वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हुआ करते हैं, अपने कैरियर को बनाने के लिए कुछ भी कर जाएंगे, एक सीढ़ी की तरह वो लोगों को यूज़ कर सकते हैं, इतने सेल्फिश हैं वो। तो वो उनका कैरियर भी नहीं बना पाए। देखिए, जो कर्म जैसा करेगा उसको फल मिलेगा ही। अगर कोई किसी के साथ बुरा करेगा तो उसको उसका फल भोगना ही पड़ता है इसी धरती पर। कहते हैं ना कि अपने कर्मों को हमेशा अच्छा रखो। क्यों रखो अच्छा? क्योंकि उन कर्मों की सज़ा मिलती ज़रूर है। अगर किसी का भी दिल तोड़ा है, किसी के साथ धोखा किया है, तो वो लौटकर आपके पास आएगा ज़रूर, और कई गुना होकर आता है। अच्छा काम करने से भी कई गुना होकर आता है, और बुरा करने वालों के लिए भी ये सज़ा कई गुना बढ़ के उनको मिलती है। तो वही हुआ, वो फाइनेंशियली भी आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रहे हैं। उनके कैरियर को लेकर उन्हें ढेर सारे प्रॉब्लम फेस करना, और एक बार फिर से वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। वो चाहते हैं फिर से सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए, और वो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। अब उनकी लाइफ में कोई नहीं है, और अब उनकी लाइफ में सिर्फ एक चीज़ है कि पछतावा आपके लिए। और दूसरी तरफ आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप मूव ऑन कर चुके हैं, आप अपनी सेल्फ ग्रोथ कर रहे हैं, आपका मन शांत है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग दिखते हैं दूसरों को। और इनको तो आप पूछिए ही मत, आपके लिए कितना ज़्यादा ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप उन्हें मिल जाएं। बहुत रिग्रेट है उन्हें, बहुत पछतावा है अपने किए का। तो अभी उनके मन में यही फीलिंग है आपके लिए कि आप उन्हें फिर से मिल जाएं, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। लेकिन अब चीज़ें बदल चुकी हैं, और अब उन्हें अपने किए की सज़ा मिल रही है। अगर उन्होंने आपको धोखा दिया था तो आज उनके साथ भी वही सब हो रहा है, और अब वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप उन्हें मिल जाएं, ताकि उनकी लाइफ में आप गुड लक बन के जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पर्सन की कैसी एनर्जी है, वो क्या कर रहे हैं, और वो अब आपके लिए कितना ज़्यादा ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन ये आपके ऊपर है, फ़ैसला लेना आपके ऊपर है, आपकी लाइफ है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, खुश रहें, और अपनी खुशियों का सबसे पहले ख्याल रखें। हमेशा पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहने से आपकी लाइफ में सब पॉजिटिव होता है, और ईश्वर से हमेशा यही मांगें कि वो जो भी करें वो अच्छा करें। आपकी लाइफ में जो भी होता है सब ईश्वर की मर्ज़ी से होता है। जो अच्छा नहीं है वो आपसे दूर रहे, जो नेगेटिव है वो आपसे दूर रहे, ऐसी हमारी भी प्रार्थना है। बस आपको पॉजिटिव रखना है, अपने आप को, अपनी सेल्फ हीलिंग करना है, सेल्फ ग्रोथ करना है, अपने आप से प्रेम करना है, किसी और से नहीं। फिर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ होंगी। फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, जय श्री कृष्णा लिखें, जिसे भी आप मानते हो, और अपना ख्याल रखें। जय माता दी।